हाय दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम दोस्तों बात करने जा रहे हैं पासे के घूर्णन के नियम के बारे में। आज तीसरा नियम हम आपको बताएंगे और आपको हम यूपीएससी के सिलेबस तक के प्रश्नों को भी हल करके दिखाएंगे। इसके बाद वीडियो में हम खुले वाले पासे के बारे में भी चर्चा करेंगे। आइए दोस्तों हम शुरुआत करते हैं। कह रहा है उभयनिष्ठ, मतलब यहाँ पर घूर्णन का नियम। घूर्णन का नियम क्या कहता है? यदि पासे के दो चित्रों में, यदि पासे के कितने चित्रों, दो चित्रों में एक संख्या उभयनिष्ठ हो, एक संख्या, दो चित्र हो चाहे तीन चित्र हो चाहे चार चित्र हो, पहले दो चित्र को देखेंगे जो आसपास होंगे, उनके दो लोग क्या हो? उभयनिष्ठ हो, तब संख्या उभयनिष्ठ संख्या के साथ, उभयनिष्ठ हो तब उभयनिष्ठ संख्या के साथ घड़ी के सुइयों की दिशा में ही घूमिए। दोनों चित्रों में, दोनों चित्रों में किस दिशा में? घड़ी की सुई में। आप देखे होंगे ऐसी घड़ी होती है, ऐसी क्या होती है? आपकी घड़ी होती है, ऐसे घड़ी होती है तो घड़ी इधर ऐसे ऐसे करके घूमती है, तो आपको भी उसी ही दिशा में घूमना है। जैसा कि आपका ये सवाल दिया हुआ है, जैसा कि आपको एक सवाल दिया हुआ है, देख लीजिए दोस्तों, जैसा कि आपका सवाल दिया हुआ है कि 3 4 5 5 1 6। पहले हम इसको पता करेंगे ये कौन सा पासा है, ये स्टैंडर्डाइज है कि नॉन स्टैंडर्डाइज, मतलब ये है आपका जो है मानक पासा है या साधारण पासा है या गैर मानक पासा है। तो हम इसको देखेंगे, 4 3 कितना हो जा रहा है? योग 7 है। तो ये आपका कौन सा पासा हो गया? आपका गैर मानक पासा हो गया, गैर मानक पासा हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम कॉमन लेंगे। कॉमन कौन सी संख्या है? तो कॉमन इसमें भी देखिए 5 है और इसमें भी क्या है? 5 है। तो 5 के हमने किधर घूमना है? घड़ी की सुई की दिशा में घूमना है। तो 5 से किधर जाएंगे? 4 पर। 4 से किधर जाएंगे? 3 पर। तो हम 5 से किधर जा रहे हैं? 5 से हम जाएंगे किधर? 4 पर, और 4 से फिर उसके बाद किधर जाएंगे? 3 पर, यहाँ पर गए। और इसमें देखिए, इसमें भी 5 से हम किधर जाएंगे? इधर आएंगे 6 पर, उसके बाद 6 से किस पे? 1 पर। तो यहाँ पर 5 लिख लेंगे। अब उसके बाद हम कहाँ पर आएंगे? 5 से 6 पर आएंगे, फिर उसके बाद कहाँ पर आएंगे? 1 पर आएंगे। तो ये जो सतह दिख रही है ये एक दूसरे के विपरीत हैं। 4 के विपरीत क्या होगा? 6 होगा। 3 के विपरीत क्या होगा? 1 होगा। तो आपका इसमें 5 3 4 के विपरीत पूछा है, तो 4 के विपरीत कौन होगा? 6 होगा। आपका 4 के विपरीत कितना आंसर आएगा? 6 होगा। 3 के विपरीत कितना आएगा आपका आंसर? 1 आएगा। और 5 के विपरीत अगर पूछेगा तो इसमें बची हुई संख्या क्या है? 2 है। तो 5 के विपरीत क्या हो जाएगा? आपका 2 हो जाएगा। 5 के विपरीत कितना हो जाएगा दोस्तों? 2 हो जाएगा। यह आपका घूर्णन का नियम है, इसे ब्रह्मास्त्र कहते हैं। जब इसमें दो संख्याएं कॉमन दिखती हों, मतलब ये दो चित्रों में एक एक संख्याएं कॉमन दिखती हैं, तो इस नियम का हम प्रयोग करते हैं। दूसरा सवाल देखिए दोस्तों, कह रहा है कि दो चित्र दिए हुए हैं। कह रहा है एफ ए बी और डी के विपरीत कौन सी संख्या होगी या कौन सा अक्षर होगा। तो इसमें भी आपको चलना है। तो इसमें देखिए दोनों चित्रों में कॉमन कौन सा दिख रहा है अक्षर? तो एफ के यहाँ पर एफ दिख रहा है, यहाँ पर भी एफ दिख रहा है। तो एफ से हम क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में घूमेंगे। तो यहाँ पर इस चित्र से घूमिए, तो एफ के बाद क्या आएगा? ई आएगा। ई के बाद क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एफ, और एफ के बाद कितना आया? ई आएगा पहले चित्र में, उसके बाद क्या आएगा? ए आएगा। तो यहां पर लिख लिए। अब फिर उसके बाद एफ से डी पर आएंगे, डी से किस पे आएंगे? बी पर आएंगे। तो हम एफ से किस पे लिखेंगे? डी पर आएंगे, और उसके बाद किस पे आएंगे? बी पर आएंगे। तो दोस्तों यह आपका ई के विपरीत क्या हो जाएगा? ई के विपरीत क्या होगा? डी होगा। ई के विपरीत क्या होगा? डी होगा। ए के विपरीत क्या होगा? बी होगा। तो मतलब हमें पता चल गया कि डी के विपरीत क्या हो गया? डी के विपरीत हमें ई पता चल गया। डी के विपरीत क्या पता चल गया? ई। अच्छा, ई के विपरीत क्या होगा? डी। और बी के विपरीत क्या हो जाएगा? ए। बी के विपरीत क्या हो जाएगा? ए। और ए के विपरीत क्या हो जाएगा?
बी हो जाएगा। लेकिन यफ के विपरीत कौन होगा, यफ के विपरीत कौन होगा, तो इसमें देखिए यफ के विपरीत कौन सा अक्षर दिखाई दे रहा है, तो कोई अक्षर नहीं दिखाई दे रहा है, तो यफ के विपरीत हम मानेंगे कौन सी संख्या होगी, सी होगी, क्योंकि सी इसमें दिया ही नहीं है। तो क्या होगा, यफ के विपरीत कौन सी संख्या हो जाएगी, सी हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, आगे महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न है, आगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए इन प्रश्नों को, यह आपके 5-6 प्रश्न है, यदि आप इनको हल कर लेते हो तो मैं पूरा गारंटी देता हूं कि आप पीसीएस आईएएस तक के प्रश्नों को इसको हल कर सकते हैं। देखिए पहला कह रहा है 4 के विपरीत, अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है, 4 के विपरीत क्या होगा, इसमें पूछा है 4 के विपरीत। तो पहले आप इसको खोजेंगे कि कौन सा ये पासा दिखाई दे रहा है, गैर मानक है या मानक पासा है। तो आपको अगर 2 अक्षरों का योग, संख्याओं का योग कितना दिखाई दे 7, तो ये गैर मानक पासा है, किसी में, चाहे इसमें दिखाई दे चाहे इसमें, तो ये क्या है, गैर मानक पासा है। अब इसमें देखिए उभयनिष्ठ का नियम लगाइए, उभयनिष्ठ का नियम लगाइए। इसमें देखिए कौन सी संख्या आपको कॉमन दिखाई दे रही, 4 के विपरीत पूछा है, तो 4 के विपरीत पूछा है, तो 4 से आप क्लॉकवाइज घूमेंगे, 1 होगा, फिर 1 के बाद कितना होगा, 5 होगा। तो 4 का कितना आएगा, पहले 4 का 1, फिर उसके बाद कितना, 5 आएगा। और यहाँ से 4 का घूमेंगे, 3 आएगा, फिर उसके बाद 6 आएगा। तो यहाँ से 4 का कितना आएगा, 3 आएगा, फिर उसके बाद कौन सा आएगा, 6 आएगा। तो 1 के विपरीत क्या हो जाएगा, 3, 5 के विपरीत क्या हो जाएगा, 6, लेकिन 4 के विपरीत क्या हो जाएगा, हो ना हो 4 के विपरीत कौन सी संख्या आ जाएगी आपकी, 2 आ जाएगी। 4 के विपरीत कौन सी संख्या आ जाएगी, 2, क्योंकि इसमें कहीं पर है ही नहीं, इसलिए 4 के विपरीत कौन सी संख्या आएगी, 2 आएगी। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसके विपरीत पूछा है, तो इसको पहले हम जांच करेंगे कौन सा पासा है, पासा कौन सा है, स्टैंडर्ड है कि नॉन स्टैंडर्ड है, मतलब मानक पासा है कि साधारण पासा है या गैर मानक पासा है। तो यहाँ पर 2 लोगों का योग करिए, यहाँ पर भी 2 लोगों का, यहाँ पर, तो ये क्या है, साधारण पासा नहीं है, ये गैर मानक पासा नहीं है, ये आपका मानक पासा है। मानक पासे में आपके देखिए जो नजदीक का होता है वो क्या होता है, विपरीत होता है, उसका योग कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। अगर आपका स्टैंडर्डाइज है तो वह हमेशा, हमने बताया है, उन दोनों विपरीत सतहों का योग कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो ये बताओ 3 में कितनी संख्या जोड़ दें, कौन सी संख्या जोड़ दें कि आपका 7 हो जाए, तो इसमें कौन सी संख्या जोड़ दें, 4 अगर इसमें जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो आपका 3 के विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये बोला है अगला प्रश्न, कह रहा है सी के विपरीत कौन सी संख्या होगी, सी के विपरीत कौन सी संख्या होगी, मतलब कौन सा अक्षर होगा। तो इसमें देखिए, आप इसमें देखेंगे 2 अंकों को कॉमन लीजिए, इसमें क्या 2 अंकों को देखेंगे, दोनों चित्रों में देखेंगे कौन सी संख्या कॉमन मिल रही। तो इसमें भी एफ मिल रहा है, इसमें भी एफ है, एफ दोनों कॉमन दिख रहे हैं। तो इसके क्लॉकवाइज एफ के बाद क्या आ जाएगा, बी के बाद क्या आ जाएगा, ए। तो एफ के बाद क्या आएगा, पहले वाले चित्र में बी आएगा, फिर उसके बाद ए आएगा। इस वाले एफ में क्या आएगा, डी आएगा, उसके बाद सी आएगा। तो एफ के बाद क्या आएगा आपका, डी आएगा, डी आएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सी के विपरीत क्या दिख रहा है, सी के विपरीत ए, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी के विपरीत कितना होगा, ए। सी के विपरीत ए होगा आपका। ठीक है, इसमें देखिए दोस्तों यह कह रहा बराबर के विपरीत कौन सा होगा, कौन सा चिन्ह होगा, बराबर के विपरीत कौन सा चिन्ह होगा। तो आपका 2 उभयनिष्ठ का नियम, मतलब उभयनिष्ठ का नियम आपने पढ़ा होगा। दूसरा नियम जो कहता है कि यदि 2 पासों में 2 अंक या 2 अक्षर एक समान दिखाई दें तो तीसरे अंक एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत माने जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ओ और एक, मतलब वृत्त और त्रिभुज क्या हैं, एक दूसरे के समान है, तो ये बचे हुए एक दूसरे क्या होंगे, विपरीत होंगे। तो बराबर इज नॉट इक्वल होगा, मतलब बराबर के क्या हो जाएगा, विपरीत, इज नॉट इक्वल हो जाएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों, हमने क्या बताया, जितने चित्र दिए रहेंगे उतना ही घटिया सवाल होता है। अगर 3-4 चित्र दें उससे हमसे मतलब नहीं, जो पास के 2 चित्र हैं उसमें देखिए कौन सी संख्या आपको कॉमन दिखाई दे रही, कौन सी संख्या आपको कॉमन दिखाई दे रही है। पहले इसको पता करिए कौन सा है,
कौन सा है, तो गैर मानक पासा है, क्योंकि 4 3 7 हो रहा है। इसका योग क्या हो रहा है, 4 3 7 हो रहा है। किसी में भी अगर हो जाए तो ये गैर मानक पासा है। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों चित्रों में कौन सा उभयनिष्ठ दिख रहा है, कौन उभयनिष्ठ दिख रहा है, तो 5 दिख रहा है। अब इसके विपरीत क्या जाएंगे, 4 आएगा, मतलब 5 से किधर जाएंगे, 4 पर जाएंगे, 4 से 3 पर जाएंगे, और इधर से 5 पे 3 पे जाएंगे, 3 से किस पे जाएंगे, 1 पे जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए 2 सतहें समान हैं, 2 लोग बराबर हैं, 5 और 3 उभयनिष्ठ हैं, तो 1 के विपरीत क्या होगा, 4 होगा। लेकिन हमें दोस्तों 5 के विपरीत पूछा है। अब 5 के विपरीत हमें चलना है, तो यहाँ पर दोस्तों आप क्या करिए, जैसे वो घूर्णन वाला नियम चलता है वैसे ही चलिए। तो यहाँ पर हम 5 से किस पे जाएंगे, 5 से दोस्तों हम 4 पर जाएंगे, फिर 4 से किस पे जाएंगे, 3 पे जाएंगे। ऐसे ही फिर यहाँ 5 से किस पे जाएंगे, 3 पे जाएंगे, फिर उसके बाद किस पे जाएंगे, 1 पर जाएंगे। किस पे जाएंगे, 1 पर जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए आपका क्या है, 4 के विपरीत 3 हो रहा है, तो ये नियम लागू नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर 4 के विपरीत क्या हो जा रहा है, 1 हो जा रहा है, तो ये नियम इस पे लागू नहीं हो रहा है। अब इसके लिए देखिए इसमें देखेंगे, इसमें कौन सा है, तो इसमें भी 2 लोग क्या हैं, समान हैं, 2 लोग क्या हैं, कॉमन है। अब इसमें भी 2 लोग कॉमन है, इसमें भी 2 लोग कॉमन है, तो इसमें दूसरा नियम काम कर रहा है दोस्तों। देखिए 3 और 4 यहाँ पर भी कॉमन दिखाई दे रहे हैं। तो 5 के विपरीत कौन सी संख्या होगी दोस्तों, 6 होगी। तो 5 के विपरीत कौन सा संख्या हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा, क्योंकि इसमें 2 अंक समान दिखाई दे रहे हैं, इसमें भी 2 अंक समान दिखाई दे रहे हैं, इसलिए 6 के विपरीत क्या होगा, 5। और यहाँ पर देखिए 5 और 3 एक दूसरे के समान दिखाई दे रहे हैं, तो 4 के विपरीत क्या हो जाएगा, 1। अगर इसी में पूछ ले 1 के विपरीत क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 5 और 3 उभयनिष्ठ हैं, इसलिए 4 के विपरीत क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए, आगे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इसके देखिए ये वाला चित्र कह रहा है, इसमें देखिए वेरी आईएमपी क्वेश्चन है ये आपके, और ये आपके प्रश्न जो है बझाऊ प्रश्न है, काफ़ी आपके डिफिकल्ट प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर देखिए 2 दिया है, 5 दिया है, 3 दिया है, यहाँ पर 5 दिया है, 4 दिया है, 3 दिया है, तो यहाँ पर 4 और 3 2 अंकों का योग कितना हो रहा है, 7। तो ये कौन सा पासा है, गैर मानक पासा है। अब ये देखिए तीसरा नियम लगाइए आप दोस्तों, कौन सा नियम लगाएंगे, तीसरा नियम कह रहा 5 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। 5 के विपरीत हमसे पूछा है, तो आपको देखिए यहाँ से आप चलना प्रारंभ करेंगे, 5 से किस पे आएंगे, 4 से किस पे आएंगे, 3 पे। तो हम लिख रहे हैं, इसका पहले लिख लीजिए, इसका लिख लीजिए, 5 से 3 पे जाइए, फिर 3 से किस पे जाइए, 2 पर। तो यहाँ से हम 5 पे किस पे गए, 3 पर, और 3 से फिर उसके बाद किस पे गए, 2 पर। फिर उसके बाद 5 है तो 5 ही लिखेंगे, फिर उसके बाद किस पे जाएंगे, 5 से फिर उसके बाद किस पे जाएंगे, आपका 5 से हम जाएंगे 3 पर, और 3 से फिर उसके बाद किस पर जाएंगे, 2 पर जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों एक दूसरे के वो क्या दिखाई दे रहे हैं, विपरीत दिखाई दे रहे हैं, एक दूसरे के बराबर दिख रहे हैं। तो यहाँ पर निकटतम का नियम लगाइए। कौन सा नियम, निकटतम का पहला नियम लगाइए। देखिए लग रहा है कि नहीं। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन जो है आपका बहुत बझाऊ क्वेश्चन है, अगर ये नहीं लग रहा है तो निकटतम का नियम लगाइए। निकटतम का नियम में क्या कहता है, तो देखिए निकटतम का नियम में कह रहा है कि जो संख्या निकट रहेगी, इसके पहला नियम है जो संख्या निकट रहेगी वह कभी विपरीत नहीं होगी। तो 5 से निकट कौन है, 4 है, तो 5 के निकट कौन है, 4 भी है, और क्या है, 3 भी है। फिर उसके बाद 5 के निकट कौन है, 5 के निकट 4 भी है, और कितना है, 3 भी है। तो 5 के निकट कौन है, आपके 3 भी हैं, फिर उसके बाद 2 भी आ गया। तो ये 5 के निकट आपको दिखाई दे रहे हैं, तो ये तो कन्फर्म में विपरीत तो नहीं होंगे। ये 5 के निकट वाले 2 लोग हैं, तो 4 और 3 और 2 एक दूसरे की कभी विपरीत ही नहीं दिखेंगे, क्योंकि ये क्या है, नज़दीक में है। तो ये पूछा है 5 के विपरीत कौन सा अक्षर होगा, तो बची हुई संख्या क्या है, एक है और एक क्या है, 6 है। इन दोनों में से कोई ना कोई एक होगा। लेकिन रीजनिंग की दुनिया में आप इसमें से किसी एक को केवल मात्र नहीं चुन सकते, क्योंकि अजम्पशन होता है रीजनिंग की दुनिया में कि कोई भी हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं। तो
आपको यहाँ पर देखिए प्रश्न ऑप्शन दिया है 1 होगा, 6 होगा, 2 होगा, 1 या 6 होगा। तो आपके ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? चौथा, 1 या तो 6 होगा। क्यों? क्योंकि यह क्या है? निकटतम है। 4 और 3 और 2 ये तीनों संख्याएं 5 के निकट हैं। देखिए दोस्तों, ये 5 के क्या हैं? निकट हैं, इसलिए यह कभी 5 के विपरीत नहीं होंगी। 5 के विपरीत नहीं होंगी, और 5 के विपरीत नहीं होंगी तो बची हुई दो संख्याएं 1 और 6 ये कन्फर्म है, दोनों में से कोई एक इसके विपरीत होगा। और दोनों में से एक विपरीत होगा तो आपको ऑप्शन दिया रहेगा 1 या तो 6, आपको 4 6 या तो 2 ऐसे करके दिया रहेगा। तो आपका एक क्या रहेगा? 1 या तो 6, ये आपका क्या रहेगा? आंसर सही रहेगा दोस्तों, 1 या तो 6 सही रहेगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों, वेरी आईएमपी प्रश्न है, यह भी सवाल बहुत मस्त है, ये यूपीएससी लेवल का है। कह रहा है यहाँ पर 2 3 4 ये 3 पासे दिए हैं, तीनों पासे में पूछा है ए और बी। कह रहा है दिया गया 3 चित्र है, 3 चित्रों में ए बी के स्थान पर, ए व बी के स्थान पर कौन सी संख्या होगी? मतलब कौन सी संख्या ए बी के स्थान पर रखी जाएगी। तो आपको 2 चित्र लेना है, इन दोनों को चित्रों में से देखिए कौन सा अक्षर आपको कॉमन मिल रहा है। कौन सा अक्षर कॉमन मिल रहा है? तो दोस्तों आपका 4 मिल रहा है। तो 4 से किस दिशा में चलिए? घड़ी की दिशा में। ये तीसरा नियम लगेगा, ब्रह्मास्त्र लगाइए। तीसरा नियम, इधर भी चलिए इधर भी चलिए। तो पहले वाले चित्र में किधर? 4 के नज़दीक कितना? 3 है और 2 है। फिर उसके बाद दूसरे वाले चित्र में कौन है? 4 से फिर उसके बाद क्लॉकवाइज 5 आएगा, 5 से उसके बाद 6 आएगा। तो यह देखिए दोस्तों 2 के विपरीत, 3 के विपरीत क्या है? 5 है। तो 2 के विपरीत क्या है? 6 है। तो ये कन्फर्म है 4 के विपरीत क्या होगा? 1 होगा। 4 के विपरीत क्या होगा? 1 होगा। तो यहाँ पर प्रश्न दिया है कि यह बोला है कि यहाँ पर 6 के विपरीत 2 होगा। 6 के विपरीत 2 होगा, ये तो फिक्स है कि 6 के विपरीत क्या होगा दोस्तों? 6 के विपरीत 2 होगा। तो इस प्रश्न में पूछा है कि 6 के विपरीत अगर 2 है तो वह कभी भी नजदीक नहीं हो सकता 6 के, और यहां पर 6 दिया है तो ए और बी के स्थान पर कभी 2 नहीं हो सकता। अब आपके ऑप्शन बताएंगे कौन सा है, 2 या 3। तो 2 हो ही नहीं सकता क्योंकि विपरीत रहेगा। 4 और 2 यह भी 2 नहीं है तो यह भी हट जाएगा। फिर उसके बाद कहा है 2 और 1 यह भी हट जाएगा। तो बचा हुआ ऑप्शन क्या है? सही हो जाएगा सी वाला, 1 और 5। क्यों 1 और 5? क्योंकि जब यह दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं 2 और 6, तो आप जानते हैं कभी वह समीप नहीं होते। जो संख्या एक दूसरे के विपरीत होती है वह कभी पास नहीं हो सकती। इसलिए 2 जिस ऑप्शन में दिखाई देगा वो ऑप्शन आपका क्या होगा? गलत होगा। 1 और 5 क्या होगा? आपका ऑप्शन सही होगा दोस्तों। ठीक है, अब अगला सवाल देखिए दोस्तों, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए, अगला इसी टाइप का सवाल है। देखिए दोस्तों अगला सवाल, ये लास्ट सवाल है। इसके बाद हम दोस्तों आपको यूपीएससी के प्रश्न 2 बता रहे हैं, आप देखना ऐसे ही सवाल हैं, सेम टू सेम ऐसे ही सवाल हैं। देखिए इसमें क्या पूछ रहा है कि 3 चित्र दिए हुए हैं, कह रहा है x और y के स्थान पर कौन सा अक्षर होगा? x और y के स्थान पर कौन सा अक्षर होगा? तो पहले इसमें देखिए कौन सा अक्षर कॉमन मिल रहा है। कॉमन कौन दिख रहा है? यप। इसमें भी क्या है? यप। इसमें भी क्लॉकवाइज घूमिए, इसके दिशा में, घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में इसमें घूमिए, इसमें घूमिए। ठीक है, घड़ी की दिशा में, घड़ी की सुई ऐसे ही चलती है ना, ऐसे ऐसे, तो इधर से चलिए ऐसे ऐसे। तो यप से इधर आएगा, तो पहले वाले चित्र में किधर जाएंगे? तो यप से किधर जाएगा? सी पर जाएगा, सी से फिर उसके बाद ए पर जाएगा। और इस वाले चित्र में देखेंगे तो यप से किधर जाएगा? डी पर आएगा, और डी से फिर उसके बाद किधर जाएगा? बी पर। तो सी के विपरीत कौन होगा? सी के विपरीत डी होगा। सी के विपरीत क्या होगा? डी होगा। ए के विपरीत क्या होगा? ए के विपरीत क्या होगा? ए के विपरीत आपका क्या होगा? बी होगा। ए के विपरीत क्या होगा? बी होगा दोस्तों। ए के विपरीत बी होगा, सी के विपरीत डी होगा। तो कह रहा है एक्स और वाई के स्थान पर कौन सा अक्षर होगा? तो यप का कंफर्म है, यप या ई होगा। यप के विपरीत क्या होगा? ई होगा। और हमसे पूछा एक्स और वाई के स्थान पर, तो यह कंफर्म है डी के समीप में कभी सी नहीं होगा।
डी के समीप में कभी सी नहीं होगा, क्योंकि सी जो है डी का क्या है, विपरीत है। तो इसलिए ऑप्शन पर हम चलेंगे कि जिन ऑप्शनों में सी होगा उसको वह ऑप्शन आपका नहीं हो सकता। तो पहले वाले में भी सी है, गलत है। दूसरे वाले में भी सी है, गलत है। फिर उसके तीसरे ऑप्शन में भी सी दिख रहा है, यह भी क्या है, गलत है। बचा हुआ ऑप्शन एफ और बी, एफ और बी क्या होंगे आपके, एक्स और वाई के स्थान पर रखे जा सकते हैं, क्योंकि वह नजदीक हो सकते हैं लेकिन विपरीत नहीं हो सकते, क्योंकि विपरीत में सी आपका है। मतलब ये नियम आपको ये तीसरा बताता है कि जो विपरीत होता है वह कभी समीप नहीं होता, पास नहीं हो सकता। तो इसलिए सी और डी ये एक दूसरे के विपरीत हैं। तो आपके ऑप्शन में अगर सी कहीं पर भी दिखेगा तो ये तो कन्फर्म है एक्स और वाई के स्थान पर नहीं हो सकता। इसलिए सी वाले ऑप्शन को हम खोजेंगे कि जिसमें सी होगा उसको गलत करेंगे, और जिसमें सी नहीं होगा वो ऑप्शन क्या होगा आपका, सही होगा दोस्तों। ठीक है, अब आइए हम चलते हैं, आपको यूपीएससी के प्रश्न दिखाते हैं, सन 2012 और 13 के प्रश्न, सन 2012 और 13 के प्रश्न। देखिए दोस्तों, यह आपका प्रश्न है, यह आपका प्रश्न है, दिया हुआ है, कह रहा है, इस प्रश्न में आपसे कह रहा है, इस प्रश्न में आपसे कह रहा है, ये दिख रहा है, इस कलर को कौन सा कलर लें भाई, ये कलर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो बोल देना। इसमें देखिए आपका यहाँ पर है, यहाँ पर देखिए, सन 2012 का यूपीएससी का प्रश्न है, सन 2012 का यूपीएससी का प्रश्न है दोस्तों, सन 2012 का है ये, सन 2012 यूपीएससी का प्रश्न है ये। ठीक है, सन 2012 में यूपीएससी का ये प्रश्न है, कह रहा है किसी विशेष अनुदूरिक रूपांतरण में एक घन क्यूब के 3 दृश्य नीचे दिए गए। मतलब ये सन 2012 का यूपीएससी का प्रश्न है, यूपीएससी का, जिसे आप लोग आईएएस का कहते हैं। कह रहा है कि इसमें जो दिया गया है कि ए के सम्मुख कौन सा अक्षर होगा, मतलब ए के विपरीत कौन सा अक्षर होगा। आपको ऑप्शन दिया है, एच दिया है, बी दिया है, पी दिया है और यम दिया है। तो हम आपको बता दें, हमको किसके विपरीत पूछा है, ए के विपरीत पूछा है। तो हम पहले 2 चित्रों को पकड़ेंगे, इसको और इसको पकड़ेंगे। तो इसको और इसको पकड़ के चलिए, तो इसको और इसको पकड़ कर चलेंगे तो हम इसमें देखेंगे दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, के से हम क्लॉकवाइज घूमेंगे। क्या घूमेंगे, क्लॉकवाइज, इधर जाएंगे फिर इधर जाएंगे, और फिर उसके बाद के से इधर भी आएंगे और इधर भी आएंगे। ठीक है, तो पहले वाले चित्र को देखिए, तो हम के लिख लेंगे, के से किधर जाएंगे, बी पर जाएंगे, बी से उसके बाद ए पर जाएंगे, और हमसे ए के विपरीत पूछा। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए, के विपरीत क्या जाएगा, के से किधर जाएंगे, यम पर जाएंगे, और यम से किस पे चले जाएंगे, यच पर। तो दोस्तों आपका ए के विपरीत क्या हो जाएगा, यच होगा। आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, पहला सही होगा कि ए के सम्मुख कौन सा होगा, बी होगा। ए के सम्मुख ए के विपरीत क्या होगा, यच होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों, ए। इसमें आप ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना, तीसरे नियम का प्रयोग करना दोस्तों। ठीक है, इन दोनों चित्रों में देखेंगे, जिसमें कहेगा कि इसके विपरीत कौन है, उन्हीं दोनों के समीप के पास वाले चित्रों को लेंगे एक साथ। और इसमें देखिए कौन सा कॉमन दिख रहा है, के कॉमन दिख रहा है, इसमें भी कौन सा कॉमन, के दिख रहा है। अब के से हम क्लॉकवाइज घूमेंगे, इस पे आएंगे। तो देखिए इसमें का हमने चला है, के के बाद बी आया है, बी के बाद ए आया है, के बाद बी आया है, उसके बाद ए आया। फिर इस वाले चित्र में के बाद यम आया है, यम के बाद कितना आया, यच आया। तो ए के विपरीत क्या होता है, यच होगा। बी के विपरीत अगर पूछता तो आपका क्या हो जाता, यम हो जाता दोस्तों। ठीक है, अगला सवाल देखिए, इसी का यूपीएससी का अगला सवाल देखिए, यूपीएससी का ये अगला सवाल देखिए, दूसरा सवाल देखिए। देखिए दोस्तों, ये सन 2013 का प्रश्न है, यूपीएससी के सन 2013 का प्रश्न है, सन 2013 का प्रश्न है। देखिए दोस्तों, इसको चित्र को देखिए, ये सन 2013 का आपका प्रश्न है, सन 2013 का प्रश्न है, देखना इसको ध्यान से। सन 2013 का कह रहा है, एक घन के फलकों पर, एक घन के फलकों पर 1 2 3 4 5 6 और 6 के
अंक चिन्हित किए गए हैं, तो घन के 3 दृश्य नीचे दर्शाए गए हैं, मतलब घन के 3 दृश्य नीचे दर्शाए गए हैं। कह रहा है इतना है, इतना इतना। पहले इसको देखेंगे कौन सा पासा है, मतलब नॉन स्टैंडर्डाइज है कि डाइस पासा है। तो आप देख सकते हैं क्या है, 5 6 कितना होगा 7, ये आपका गैर मानक पासा। किसी भी इसमें से किसी में अगर 7 आ गया 2 अंकों का योग, तो समझ लीजिए कि वह क्या है, गैर मानक पासा है। गैर मानक पासा है तो यह आपको चलना पड़ेगा। कर घन पर क्रमशः ए और बी चिन्हित 2 फलकों पर संभावित अंक क्या हो सकते हैं, मतलब ए और बी के स्थान पर क्या हो सकते हैं, ए और बी के स्थान पर क्या हो सकते हैं। तो आपको ऑप्शन दिया गया है 2 और 3, 6 और 1, फिर 1 और 4, 3 और 1। तो आप इसमें देखेंगे 2 चित्रों को पकड़िए जिसमें 2 लोग एक लोग कॉमन मिलते हों। क्या मिलते हों, एक लोग कॉमन मिलते हों। तो देखिए दोस्तों, इसमें देखिए, इसमें भी एक कॉमन मिल रहा है और इसमें भी एक कॉमन मिल रहा है। मिल रहा है कि नहीं, तो मिल रहा है। तो एक से हम क्लॉकवाइज घूमेंगे इधर की दिशा में, और यह इधर की दिशा में, क्योंकि घड़ी की सुई ऐसे ही घूमती है और ऐसे ही घूमती है, ऊपर से नीचे की तरफ आती है और ये नीचे से किधर जाता है, ऊपर की तरफ जाता है। तो 2 1 के बाद क्या आ जाएगा दोस्तों, 1 के बाद 4 आ जाएगा, फिर 4 के बाद क्या आएगा 6। इसमें क्या आएगा, 1 के बाद क्या आ जाएगा दोस्तों, 3 आ जाएगा, फिर 3 के बाद क्या आ जाएगा, इसमें 3 के बाद 2 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका 3 के विपरीत क्या हो जाएगा, 4 होगा। 6 के विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। तो आपको दिमाग में रखना है कि यह बोल रहा है कि 4 के विपरीत कितना होगा, 3 होगा, और 6 के विपरीत क्या होगा, 2 होगा। तो यह तो पूछ रहा है कि नज़दीक में 5 के नज़दीक में कौन होगा, और 5 के नज़दीक वाला ये पूछ रहा है। तो 5 के नज़दीक में तो आपको 1 के 6 के विपरीत क्या है, 2 है। तो 6 के विपरीत जब 2 है, 4 के विपरीत 3 है, तो यह तो यहाँ पर आपके क्या है कि 1 तो हो ही नहीं सकता। 1 किसके विपरीत हो जाएगा, 5 के विपरीत होगा। 1 किसके विपरीत होगा, 5 के विपरीत होगा। तो 1 तो आपका इसमें कहीं से कहाँ तक हो ही नहीं सकता। तो 1 में कौन कौन सा ऑप्शन है दिख रहा है, आपका बी वाला दिख रहा है, तो यह भी गलत हो जाएगा। आपका डी वाला भी दिख रहा है कि यह भी गलत हो जाएगा। सी वाले में भी 1 दिख रहा है, यह भी गलत हो जाएगा। 2 और 3 क्या होंगे, आपके ऑप्शन सही होंगे। क्योंकि आप मस्तिष्क लगाइए थोड़ा सा कि 4 के विपरीत 3 है, 6 के विपरीत क्या है, 2 है। तो ये कन्फर्म है 5 के नज़दीक इन्हीं में से कोई होगा, चाहे 4 होगा, चाहे 6 होगा, 3 होगा या 2 होगा, लेकिन 1 नहीं होगा। क्योंकि 1 के विपरीत क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्योंकि बची हुई संख्या ये जो दोनों दिखाई देते हैं वह बची हुई संख्या के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। तो आपका 4 या तो 6, इसमें ऑप्शन 4 और 6 तो दिया ही नहीं एक साथ। आपका 1 4 दिया है, 6 1 दिया है, 3 1 दिया है। तो ये तीनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। आपके 3 और 2 जो हैं 5 के क्या होंगे, समीप होंगे। तो ए के स्थान पर, ए और बी के स्थान पर कितना होगा आपका, 2 और 3 होगा। 2 और 3 होगा, आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए सही होगा। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों।